शुरुआत बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं जो कि झारखंड से है, जहां दिल्ली जा रहा एक चार्टर्ड प्लेन चतरा में क्रैश हो गया। ये एक एयर एम्बुलेंस थी जिसमें क्रू मेंबर समेत 7 लोग सवार थे। एयर एम्बुलेंस चतरा जिले के सिमरिया के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। टेक ऑफ के कुछ ही देर के बाद विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया था। रांची से दिल्ली के लिए उड़ा मेडिकल एम्बुलेंस एयरक्राफ्ट रडार से गायब हो गया और एयर एम्बुलेंस के क्रैश होने की सूचना के बाद स्थानीय नागरिक और चतरा जिले की पुलिस वहां पर पहुंची। घटनास्थल पर राहत बचाव का काम शुरू किया गया। फिलहाल इस मामले की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो करने वाला है। झारखंड के चतरा से बड़ी खबर है, विमान हादसा यहां पर हुआ। कल शाम की खबर है, दिल्ली जा रही एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गई जिसमें 7 लोग सवार थे, मरीज समेत उन सभी की मौके पर ही मौत की खबर है। रांची से दिल्ली लाया जा रहा था मरीज एयर एम्बुलेंस के जरिए और 7 लोग मरीज के साथ जो इसमें सवार थे उन सभी की मौत हो गई। क्रैश हुआ है ड्यू टू थंडरस्टॉर्म। तो जैसे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चला, हम लोग मेडिकल टीम के साथ जो है रश किए यहाँ पे। टोटल नंबर अपडेट अगर आप बता सकें। टोटल 7 लोग हैं। इसमें जो है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से जो है टीम आ रहे हैं। दिल्ली जा रहे इस विमान में 7 लोग सवार थे जिनमें एक मरीज, एक डॉक्टर, एक पैरामेडिक, 2 अटेंडेंट, एक पायलट और एक सह पायलट शामिल थे। संजय कुमार नाम के मरीज को बर्न इंजरी होने के बाद इलाज के लिए दिल्ली लाया जा रहा था, लेकिन विमान क्रैश होने के बाद उनकी भी मौत हो गई। जो विमान क्रैश हुआ है वो बीचक्राफ्ट C90 एयरक्राफ्ट था जिसका संचालन रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड कर रही थी। बताया जा रहा है कि विमान हादसा खराब मौसम की वजह से हुआ, जिसकी जांच अब AAIB की टीम करेगी। कुछ यहाँ पे जंगल में घटना हुई है तो हम लोग छानबीन करने लगे, देखे यहाँ तक पहुँचे, देखे सर पायलट दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। करीब 7:30 बजे घटना हुआ था लेकिन यहाँ 9:30 2 घंटा के बाद लगभग यहाँ पे लोग पहुँचे हैं। जबकि हम लोग का यहाँ से घर 7 किलोमीटर है। उसके बाद हम लोग आवाज सुने तो सोचे कि कुछ न कुछ तो दुर्घटना जरूर है। यहाँ देखे पायलट जो है बहुत बुरा क्षतिग्रस्त है। हम लोग अपने अपना घर में थे, पानी भी बरस रहा था, मौसम खराब हो गया हल्का। उसके बाद जो है बिजली भी कड़क रहा था। कड़कने के बाद जो है 2-3 बार बिजली कड़का, उसके बाद तुरंत जो है इधर से भी आवाज गया, दम करते करते गिर गया दम। अब सीधे आपको ले चलते हैं, हमारे संवाददाता चंदन सिन्हा इसी खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्हीं का रुख करते हुए चंदन, सबसे पहले अपडेट दीजिएगा, ये जिन 7 लोगों की मौत हुई है उनके बारे में क्या जानकारी है, वो कहां के रहने वाले थे और चश्मदीदों की ओर से क्या बताया गया, कैसे ये हादसा हुआ? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि ये जो 7 लोग थे इसमें 5 मरीज के साथ उसके कुछ परिजन थे और ये सभी लोग झारखंड के लातेहार जिला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बर्न इंजरी होने के बाद इन्हें रांची के देवकमल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए इन्हें दिल्ली रेफर किया था। इसी क्रम में एयर एम्बुलेंस से ये रांची से दिल्ली की ओर निकलते हैं और कुछ ही मिनटों के बाद रडार से प्लेन का संपर्क टूट जाता है और प्लेन जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो आवाज इतनी ज्यादा हुई थी कि कई किलोमीटर तक इसकी आवाज पहुंची थी और यही सुनकर ग्रामीण जो हैं वो उस घटनास्थल पर पहुंचे हैं और उन्होंने बताया कि प्लेन से कुछ दूरी पर ही पायलट ने सूझबूझ दिखाकर फ्यूल जो है वो गिरा दिया था, जिस कारण से प्लेन में आग नहीं लगी थी। हालांकि प्लेन जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और इसमें मौजूद 7 लोगों की मृत्यु हो गई थी। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची थी और डॉक्टरों ने बॉडी का एनालाइज किया। उसके बाद बॉडी को उन्होंने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद बॉडी को प्लेन से निकाला गया और उसे पोस्टमार्टम करने के लिए उन्हें अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल जो है टीम जो है वो घटनास्थल पर मौजूद है और पूरी प्रक्रिया की जांच की जा रही है कि आखिर घटना कैसे घटी थी। जी बिल्कुल ठीक है चंदन, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। पायलट को पायलट समेत जो 7 लोग सवार थे इस एयर एम्बुलेंस में, उन सभी की मौत हो गई। अब आपको नक्शे के जरिए ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हादसा कहां हुआ। दिल्ली जा रही एयर जो एम्बुलेंस वो टेक ऑफ शाम 7:11 बजे उसने किया था। रांची से उड़ान भरी थी और शाम जो है 7:34 पर उसका जो संपर्क है वो टूट गया। लगभग 23 मिनट के बाद उसका संपर्क टूटा। चतरा में ये क्रैश हुआ है, झारखंड के चतरा में जो सिमरिया जगह है वहां पर ये विमान क्रैश हो गया सिर्फ 23 मिनट के अंदर उड़ान भरते ही।
अब इस पूरे की मामले की जांच जो है वो एआईबी की टीम करेगी। देखिए, सबसे पहले हम लोगों का था कि बॉडी रिकवर करना है, तो वो हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोगों का ये इस पीओ को प्रोटेक्ट करना है, तो इसके लिए चारों साइड कॉर्डन लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि जंगल का टेरेन है एंड काफ़ी डिफ़िकल्ट टेरेन था, गाड़ियाँ यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी, तो रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट था हम लोगों के लिए। फिर हम लोगों को एसएसबी की टीम आ गई, हम लोगों ने कॉर्डन करके सारे एरिया को सिक्योर किया, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था कि फ्यूल कितना गाड़ी मतलब प्लेन में है, कितना नहीं है, और कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है, तो इस एरिया को भी सिक्योर करना हमारी प्रायोरिटी थी। विमान हादसे पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का बयान भी सामने आ गया है। एबीपी न्यूज से बात करते हुए इरफान अंसारी की ओर से कहा गया है कि हादसा खराब मौसम की वजह से हुआ है और इसी वजह से एटीसी से एयर एम्बुलेंस का संपर्क टूट गया। ये बड़ा बयान उनकी ओर से दिया गया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री है इरफान अंसारी, उन्होंने कहा कि खराब मौसम की वजह से ये हादसा हुआ। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से एयर एम्बुलेंस में उड़ान बढ़ी थी, कुछ गंभीर पेशेंट थे, उसमें कुल 7 लोग सवार थे। तो खराब मौसम के कारण ये फ्लाइट जो है चतरा के आसपास वो एटीसी से उसका रडार से संपर्क टूट गया। आधिकारिक रूप से मैं कह सकता हूँ कि पुष्टि हो गई है कि प्लेन क्रैश हुआ है और आज सामग्री हमने भेज दिया है। डीसी को मैंने वहाँ एसपी को मैंने कर दिया है, वो लोग सारे लोग लगे हुए हैं। स्थानीय प्रशासन जो है वो भी अलर्ट मोड पर है। इसी बीच यूपी से एक बड़ी खबर है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मामले में एक नया मोड़ आ गया है। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर बड़े आरोप लगे हैं। शाहजहांपुर के रहने वाले एक पत्रकार ने बड़ा खुलासा किया है। पत्रकार ने बताया है कि यूपी के शाहजहांपुर में 3 लोगों से उसकी बात फोन पर आशुतोष पांडे उर्फ आशुतोष ब्रह्मचारी से कराई थी। पत्रकार का दावा है कि आशुतोष पांडे ने उसे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर उसकी नाबालिग बेटी के यौन शोषण का आरोप लगाने को कहा था। इसके लिए आशुतोष पांडे ने उसे लालच और पैसों का ऑफर दिया था, लेकिन उसने मना कर दिया। ये दावा किया जा रहा है एक पत्रकार की ओर से। ये बड़ी खबर है। इस पूरे के मामले में जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण के आरोप लगे, उस मामले में नया मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। पास में कुछ लोग आए थे 5-6 दिन पूर्व में, और जो है आप हमारे शंकराचार्य जो हैं वो उनके खिलाफ में एक एफिडेविट दे दीजिए। तो बात करने के बाद में उन्होंने कहा कि आप जो है कि हम आपके बच्चे जो हैं 3 बच्ची हैं, आप घर से वैसे हैं, हम आपके बच्चों की पूरी सेफ्टी लेंगे, जिम्मेदारी लेंगे, शादी विवाह करेंगे। और कल मुझे जानकारी हुई कि उन्होंने चूँकि मेरी बच्ची का नाम उन्होंने इन्वॉल्व किया है, तो हमें अपने परिवार और जिम्मेदारी पूरी सुरक्षा का खतरा बना हुआ है कि कभी भी मेरी हत्या हो सकती है, कभी कुछ भी हो सकता है। और इसी बीच एक अपडेट आपको हम दे दें। बड़ी खबर है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दर्ज एफआईआर के बाद शंकराचार्य से यौन शोषण के मामले में आज प्रयागराज पुलिस जो है वो पूछताछ कर सकती है। ये बड़ी खबर है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर बच्चों के साथ यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दूसरी ओर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि वो पूछताछ के लिए तैयार हैं, पुलिस जब चाहे आ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी गिरफ्तारी की जाती है तो वो इसे मुख्यमंत्री की इच्छा मानेंगे। सोशल मीडिया पर कमेंट। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में एक व्यक्ति की हत्या का कारण बन गया। शादी की खुशियों में डूबे एक परिवार पर उस समय दुखों का पहाड़ टूट गया जब इंस्टाग्राम स्टोरी पर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और एक पिता की जान चली गई। मोतिया खान इलाके में रहने वाली युवती ने 18 फरवरी को कृष्णा नाम के युवक से कोर्ट मैरिज की थी और कल रिसेप्शन की तैयारियां चल रही थी। लेकिन इससे पहले शादी से जुड़ी एक इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक करीबी युवती ने कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। टिप्पणी में युवती के भागकर शादी करने का तंज कसा गया था। इस टिप्पणी को लेकर दोनों पक्षों में फोन पर बहस हुई। आरोप है कि बातचीत के दौरान गाली गलौज हुई और एक पक्ष ने दूसरे को सबक सिखाने की धमकी दी। मामला शांत कराने के लिए युवती के पिता सतीश अपनी पत्नी के साथ आरोपी पक्ष के घर पहुंचे। वहां से लौटते समय गली में उन्हें रोक लिया गया। इसके बाद आरोपियों ने सतीश के साथ मारपीट की। इस दौरान एक आरोपी ने चाकू निकालकर सतीश के सीने में वार कर दिया। घायल अवस्था में उन्हें तुरंत लेडी हार्डिंग अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए हैं, लेकिन पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस और मोबाइल लोकेशन के आधार पर तीनों आरोपियों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर लिया है।
यूपी की राजधानी लखनऊ में ड्रम से एक पैथोलॉजी के मालिक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। वो 20 फरवरी से लापता थे। बेटे ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन पुलिस की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ी, चौंकाने वाला खुलासा हुआ। गुमशुदगी की जांच के लिए पुलिस की टीम लखनऊ के आशियाना में सेक्टर एल के मकान नंबर 91 पहुंची। पुलिस ने घर की तलाशी की। इस दौरान ड्रम से वर्धमान पैथोलॉजी के मालिक मानवेंद्र सिंह का शव मिलने से सनसनी फैल गई। इस मकान में एक खौफनाक वारदात हुई है। वारदात ऐसी कि जिसने न सिर्फ रिश्तों को तार तार किया है, जिसने भी इस वारदात को सुना है वो भी कहीं ना कहीं भय से भर गया है। मानवेंद्र सिंह की 20 फरवरी से कोई खबर नहीं थी। बेटे अक्षत प्रताप ने अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि तलाश इस तरह एक खौफनाक सच पर जाकर खत्म होगी। पता चला है कि उनका जो पुत्र है अक्षत प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, उसने उनकी हत्या कर दी थी। उसी दिन 20 तारीख को ही सुबह लगभग 4:30 बजे राइफल से उसने उनकी हत्या कर दी और शव को फिर छुपाने के दृष्टिकोण से शव का कुछ छत विच्छेद कर किया है, जो कि ग्राउंड फ्लोर से पाया गया है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को कस्टडी में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल की पूछताछ में ये जानकारी मिली है कि मानवेंद्र अपने बेटे को प्रतियोगी परीक्षा के लिए दबाव बनाते थे। इसी को लेकर दोनों में नाराजगी थी और पिता की डांट से नाराज बेटे ने हत्या कर दी। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, आपको हम दे दें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी कई बैठकों और आधिकारिक कार्यक्रमों में आज भी हिस्सा लेंगे। योगी आदित्यनाथ आज सिंगापुर के कई मंत्रियों से भी मुलाकात करने वाले हैं। आज ही उनकी सिंगापुर के राष्ट्रपति श्री थर्मन संगमुरत्नम के साथ भी मुलाकात है, जो भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:30 बजे होनी है। प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए योगी आज से 4 दिनों के विदेश दौरे पर है और आज उनका दूसरा दिन है। कल वो यहां पर पहुंचे थे अपने दौरे को लेकर सिंगापुर। मुख्यमंत्री योगी के इस दौरे का मकसद यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद आज ही योगी आदित्यनाथ 2 दिनों के जापान के दौरे पर भी रवाना हो जाएंगे। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए अपराधियों ने एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। मामला भी ऐसा जिसे सुनकर पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। मामला 22 फरवरी की रात का है, जब रुद्रपुर की रहने वाली एक विवाहिता अपने देवर के साथ गांधी पार्क में लगे सरस मेले में घूमकर वापस घर लौट रही थी। जैसे ही वो मोदी मैदान के पास पहुंचे, 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 दबंगों ने उन्हें रोक लिया। बदमाशों ने गोली मारने की धमकी देते हुए युवती को जबरन अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा लिया और सुनसान जगह पर ले जाकर गैंगरेप किया। जब युवती ने इसका विरोध करने की कोशिश की तो दरिंदों ने चाकू से हमला कर उसके हाथ की उंगली काट दी। हैवानियत यही नहीं रुकी, आरोपियों ने इस घिनौनी वारदात का वीडियो भी बना लिया और धमकी दी कि पुलिस का दरवाजा खटखटाया तो ये वीडियो वो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। पीड़िता की तहरीर मिलने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मौका वारदात से सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के जंगल धू-धू करके जल रहे हैं, लेकिन वन विभाग कहीं नजर नहीं आ रहा। यह हालत तब है जब कुछ दिन पहले वन विभाग ने मॉक ड्रिल करके आग पर काबू पाने की तैयारी की थी। उत्तरकाशी के धरासू रेंज में कई जगह जंगलों में आग लगी हुई है। ये तब है जब कंट्रोल बर्निंग का समय खत्म हो चुका है और बेशकीमती लकड़ियां जलकर खाक हो रही हैं। ये यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कल्याणी के ठीक सामने के जंगल की है, जहां आसानी से देखा जा सकता है किस तरीके से जो जंगल की जो आग है वो दिख रही है। जंगल में आग एक ही जगह पर नहीं बल्कि कई जगह पर लगी हुई है। खड़ी पहाड़ियों पर भी जंगल जल रहे हैं। ये हालत तब है जब कुछ दिन पहले ही आग से निपटने के लिए वन विभाग ने मॉक ड्रिल की थी। लखनऊ में चलती कार आग का गोला बन गई। फायर ब्रिगेड की टीम जब तक पहुंची, कार खाक हो चुकी थी। इस बीच पुलिसकर्मी किसी तरह आसपास से पानी और बाल्टी मांगकर आग पर काबू पाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया। लखनऊ के लुलु मॉल के पास चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने समझदारी दिखाते हुए दोनों तरफ का ट्रैफिक रोक दिया था। पीछे हो जाओ भाई, पीछे हो जाओ, कुछ भी हो सकता है। गाड़ी मालिक का कहना है कि पहले चलती कार की लाइट बंद हुई और फिर आग लग गई। गाड़ी की लाइट बंद हुई अचानक, फिर हमने कहा कि लाइट लग रहा है कि बंद हो गई, फिर ऑन किए तो फिर लाइट जलने लगी
और 1 मिनट बाद ही उसमें आगे आग लग गई, बोनट के अंदर आग की लपट निकलने लगी। तो हम किसी तरह से दरवाज़ा खोल करके बाहर निकल आए। आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी आग बुझाने के लिए कभी घरेलू पाइप से पानी डालते तो कभी बाल्टी के पानी से आग पर काबू पाने की कोशिश करते दिखे। फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब तक पहुंची तब तक स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों ने आग पर काबू पा लिया था। यूपी के मुरादाबाद में चौकीदारी कर रही बुजुर्ग महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गोली की आवाज सुनकर पहुंचे लोगों ने एक आरोपी को मौके से पकड़ लिया, जबकि 3 आरोपी फरार हो गए। महिला 15 साल से लाल पंप के पास चौकीदारी का काम करती थी और मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार चला रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावरों की संख्या 4 थी, जिनमें से एक को पकड़ लिया गया है। मेरा बच्चा आया रोता हुआ, बोले पापा अम्मा के गोली मार दिया, पापा अम्मा के गोली मार दिया। इतने जब मैं पहुंचा तो उन्होंने वो निकल कर भाग रहे थे, मैंने एक जना पकड़ लिया। परिजनों ने किसी से रंजिश होने से इनकार किया है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा और फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, भारत और अमेरिका ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदर्शन करने वाली है। इस आयोजन का नाम किसान महाचौपाल रखा गया है। 12:30 बजे से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। दोनों नेता किसानों से बातचीत करेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे। कांग्रेस ने ट्रेड डील को किसानों के लिए खतरा बताया है और कहा है कि ये डील सीधे सीधे किसानों की कमर तोड़ने वाली डील है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि भ्रम फैलाने के लिए राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। ये जो डरी हुई ट्रेड डील है, ये ट्रेड डील नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा घात अगर कहीं पहुंचा है तो मध्य प्रदेश के किसानों को पहुंचा है। सिर्फ किसान को नहीं पहुंचा है, यहाँ के ट्रेडर्स को पहुंचा है, यहाँ के उपभोक्ता को पहुंचा है। मध्य प्रदेश में सोया स्टेट है हमारा, सबसे ज्यादा पीड़ा हो रही है। यहाँ का देश का कृषि मंत्री है, उन्होंने कहा कि किसानों को नरेंद्र मोदी ने बचा लिया। किस भावना से बचा लिया? 0% टैरिफ पे यहाँ की फसलें वहाँ की यहाँ भेजेंगे, जैसे मक्का भेजेंगे, सोयाबीन भेजेंगे, कपास के प्रोडक्ट भेजेंगे। कैसे बचे? देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए दुनिया भर के एआई से जुड़े हुए लोगों को बुला करके बड़ा कार्यक्रम हुआ, लेकिन कपड़े खोलकर कांग्रेस ने अपनी गंदी मानसिकता का परिचय दिया। कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए महाकाल दरबार में जाकर के कि अगली बार ऐसी गलती नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के दुर्गम पहाड़ों में कल सुरक्षा बलों ने एक साथ 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। इनमें से 2 आतंकियों की शिनाख्त हो गई है। पहला जो आतंकी है पाकिस्तान के एबटाबाद का अतीक उर रहमान है, जबकि दूसरा जो आतंकवादी है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का चौधरी मुताबिर हुसैन है, जबकि तीसरे आतंकी की असली शिनाख्त अभी जारी है। एबीपी न्यूज के पास मौजूद एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 22 फरवरी को मारा गया आतंकी अतीक उर रहमान 2018 में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ था। उसने बालाकोट के आतंकी मदरसे में आतंक की तालीम ली थी, ट्रेनिंग ली थी, जबकि दूसरा जो आतंकी है चौधरी मुताबिर हुसैन 2019 में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ था, जिसे इलियास कश्मीरी में भर्ती कराया गया था। यूपी के मेरठ से एक बड़ी खबर है। मेरठ में लिसाड़ी गेट के पास भीषण आग लगी है। आग में झुलसे 5 बच्चे और एक महिला। इलाज के दौरान सभी 6 की मौत की खबर है। बड़ी खबर यूपी के मेरठ से है। लिसाड़ी गेट के पास भीषण अग्निकांड, आग में झुलसने से 5 बच्चे, एक महिला, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन 6 लोगों की सभी की मौत हो गई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लगी थी, जिसके बाद ये सभी झुलस गए थे, जिनको अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन इनको बचाया नहीं जा सका। 6 की मौत की खबर है। शॉर्ट सर्किट जिसकी वजह से घर में आग लगी और घर के ही ये लोग हैं, 5 बच्चे इसमें शामिल हैं, एक महिला जिसकी जान चली गई। आज दिल्ली में पीएम मोदी एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है। ये मीटिंग सुबह 11 बजे पीएम मोदी के नए दफ्तर सेवा तीर्थ में होनी है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी की अगुवाई में होने वाली इस बैठक में कई अहम फैसले हो सकते हैं, लिहाजा सबकी नजरें आज की होने वाली कैबिनेट मीटिंग पर टिकी हुई है। सुबह 11 बजे ये बैठक होगी सेवा तीर्थ में, और ये जानने के लिए कि आखिर केंद्र सरकार आज क्या बड़े फैसले ले सकती है, इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है।
जिसके घर में शादी होती है, जाहिर सी बात है कि वो बेहद खुश होता है, लेकिन अपनी खुशी के चक्कर में वो कई लोगों को परेशान भी कर देता है। एक ऐसा ही वीडियो जोधपुर से सामने आया है, आपको दिखाते हैं। बारात लेकर जा रहे लोगों ने रिंग रोड पर ही आतिशबाजी करनी शुरू कर दी। पूरा हाईवे जाम कर दिया है, ये लोग पता नहीं कौन है। लोग डरे हुए थे कि अगर आगे बढ़े तो आतिशबाजी की चिंगारी से उन्हें नुकसान हो सकता है, लेकिन बारात के जश्न में डूबे इन लोगों को कोई मतलब नहीं था। हाईवे के बीच में इस प्रकार से रोककर पटाखे जला रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? आमजन परेशान। एक तरफ बाराती उपद्रव मचा रहे थे तो दूसरी तरफ फोटोग्राफर भी बिना कुछ सोचे समझे दूसरी तरफ खड़े होकर वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इन्होंने हाईवे ही बुक कर लिया है। इन्हीं बारातियों का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया, जिसमें चलती स्कॉर्पियो से एक शख्स बाहर लटका हुआ दिखाई दिया। इसी स्कॉर्पियो वाला ने फटाके जलाए, पूरी रोड हाईवे जाम कर दिया था और अब स्टंट भी कर रहा है चलती रोड पर। जिस चलती स्कॉर्पियो से बाराती लटका हुआ था, उस स्कॉर्पियो पर पुलिस का लोगो भी लगा था।